स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर रिलेटेड पढ़ा था। अब अपन देखते हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश करना चालू किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट पास्ड रेगुलेशन एक्ट इन 1773। उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग अब एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा जो पूरी बोलते हैं ना इंडिया का जो ये टेरिटरीज है ना उसको संभालेगा। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। अच्छे से याद रखना नाम सारे के सारे, बहुत सारे गवर्नर जनरल के नाम आएंगे। 4 तो मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन और पढ़ेंगे। 4 नाम याद करते हैं। फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज। उनके टाइम जब वॉरेन हेस्टिंग इंडिया के ऊपर कंट्रोल करके रखे थे, उनके टाइम में 2 वॉर एक साथ हुए। एक पहला वॉर हुआ मराठा वालों के साथ और सेकेंड मैसूर वॉर। मैसूर एक ऊपर हो चुका था, राइट। सेकेंड मैसूर वॉर हुआ जो किसके साथ हुआ, हैदर अली के साथ हुआ। ये दोनों वॉर एक साथ हुए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही थी इन लोगों के लिए, बट एनी हाउ दे समहाउ मैनेज टू विन दैट वॉर्स। फिर आए कौन, कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर हेस्टिंग गए, उसके बाद कौन आया एज गवर्नर जनरल, कॉर्नवालिस। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस। उनके टेन्योर में कौन सा मैसूर वॉर हुआ, थर्ड मैसूर वॉर हुआ, जो किसके साथ हुआ, टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ। और टिप्पू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए कंपनी को कुछ मराठास और निज़ाम के साथ हाथ मिलाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने टिप्पू सुल्तान को हरा दिया। टिप्पू सुल्तान इस वॉर में हार गया और उनको इसके अंडर में, कंपनी के अंडर में आना पड़ा। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस के बाद कौन गवर्नर जनरल बना, सर जॉन शॉर। ठीक है, due to some rigid policy adopted by him, East India Company fame declined and Maratha became stronger। हुआ क्या, सर जॉन शॉर जो थे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे और उनकी कुछ पॉलिसीज़ बहुत रिजिड थी, मतलब वो चेंज नहीं करते थे। कुछ भी हो जाए वो पॉलिसीज़ को उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से कंपनी का जो फेम था वो थोड़ा कम होने लगा और मराठा ज़्यादा पावर में आने लगे। इसीलिए उसको हटा के जनरल विजली को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसको कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो विजली ने एक कंसेप्ट लाया, उस कंसेप्ट का एक सिस्टम लाया, उस सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में इसने क्या किया ना, सारे राजा महाराजाओं को ये सिस्टम भेजा। उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी। उन्होंने बोला हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हम आपके ऊपर वॉर नहीं करेंगे। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पहला टर्म, अगर आप सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे जब भी आपको नीड होगी और उसके बदले में आप हमको पैसा प्रोवाइड करोगे। सेकंड, आप हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू दोगे तो ही हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। थर्ड, नो वॉर विदाउट परमिशन। आप हमारी परमिशन बिना कोई भी वॉर किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर डिक्लेयर नहीं करोगे। उसके बाद 1 इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट असेंबली। जो भी ये एक्सेप्ट करेगा ना सिस्टम, उनकी असेंबली के अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी होगा। ये टर्म थे सब्सिडरी अलायंस के। सब्सिडरी अलायंस बहुत लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या कंपनी क्या कर रहे थे, कंपनी उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया। कौन से कंट्रीज, स्टेट्स ने, कौन से राजाओं ने इनका सिस्टम एक्सेप्ट किया, एक निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंडिया, भोसले एंड होलकर। ये 7 राजाओं ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया। जब टीपू सुल्तान को बोला गया कि तू भी ये एक्सेप्ट कर, तो टीपू सुल्तान ने बोला मैं तो ये कोई हालत में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान के ऊपर वॉर किया गया, टीपू सुल्तान के साथ वापस वॉर किया गया और टीपू सुल्तान को उस वॉर के अंदर क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो टीपू सुल्तान का 4th वॉर में उनकी डेथ हो जाती है। एक बार वापस समझ लो, इतना अपन ने पढ़ा। वॉरेन हेस्टिंग आए, वॉरेन हेस्टिंग ने फर्स्ट मराठा वॉर किया और सेकंड मैसूर वॉर किया। उसके बाद कॉर्नवालिस आए, कॉर्नवालिस ने क्या किया, थर्ड मैसूर वॉर किया जहाँ पे टीपू सुल्तान हार गए। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर है जो थोड़े से रिजिड थे, उन वजह से कंपनी का सुप्रीमेसी कम हो रही थी, इसीलिए वेस्ली को अपॉइंट किया गया। वेस्ली ने क्या लाया, सब्सिडी अलायंस सिस्टम लाया। सब्सिडी अलायंस सिस्टम की क्या पॉलिसीज थी कि वो आर्मी प्रोवाइड करेंगे जब स्टेट को नीड होगी।
पर जो स्टेट जो सब्सिडी अलायंस में आ रहा है उनको रेगुलर बेसिस पे कंपनी को रेवेन्यू देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी वॉर की परमिशन, कोई भी बिना परमिशन के, कंपनी के परमिशन के वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। हर एक जो भी ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उसके उस स्टेट की असेंबली में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। आफ्टर वेजले हेस्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। वेजले के बाद हेस्टिंग आए एज अ गवर्नर जनरल। ही वेजर अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने नेपाल पे वॉर डिक्लेयर किया और गुरखास को भी अपने अंडर में बोला कि भाई तू हमारे साथ वॉर लड़, हमको नेपाल को जीतना है। विद द थर्ड मैसूर वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। थर्ड वॉर के बाद कंपनी की सुप्रीमेसी फाइनली क्या हो चुकी थी, एस्टैब्लिश हो चुकी थी। कंपनी बहुत ज़्यादा सुप्रीम पोजीशन में आ चुकी थी इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना खत्म हुआ। अब सिर्फ अपना इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इफेक्ट वाला पार्ट बाकी है जो बहुत इजी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, जिसके नोट्स मैं आपको आज रात ही भेजूंगी। वो आप लोग रीड कर लेना ताकि आप लोगों को जब मैं समझाऊँ ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आए।